हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 38 से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 द रैट ट्रैप, जो कि पार्ट है आपकी बुक फ्लैमिंगो का। चैप्टर 4 फ्रॉम योर फ्लैमिंगो बुक फ्रॉम पेज नंबर 38। अभी तक हमने किया कि जो रैट ट्रैप सेलर है वो कहता है कि वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी है, एक पिंजरा है जिसमें इंसान उसी तरह से चारों तरफ के लालच देखकर फंस जाता है जिस तरह से किसी खाने के टुकड़े को देखकर एक चूहा उस पिंजरे में फंस जाता है। और अब उसे खुद ये महसूस हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि वो भी इसमें फंस गया है, क्योंकि उसने उस क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोस चुराए, जिनके लालच में वो वापस आया और वहाँ से उन्हें चुराकर पुलिस से और उस क्रॉफ्टर से बचने के लिए वो जंगल का रास्ता चुनता है आगे जाने के लिए, और जहाँ पर वो खो जाता है। उसके बाद उसे एक आयरन मिल मिलती है, जहाँ पर वो जब अंदर जाता है वहाँ एक ब्लैक स्मिथ है जिससे वो रुकने की अनुमति चाहता है। जब वो वहाँ रुका होता है तो जो आयरन मिल का ओनर है, जो आयरन मास्टर है, वो वहाँ आता है और उसे गलतफहमी हो जाती है आयरन मास्टर को कि शायद ये उनका कोई पुराना साथी है। वो अपने पुराने साथी से, यानी कि वो इस रैट ट्रैप पैडलर को अपना साथी समझकर इस गलतफहमी में उसे अपने घर क्रिसमस के लिए इनवाइट करते हैं, जिसे कि पैडलर मना कर देता है। उनके जाने के बाद आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजते हैं ताकि वो पैडलर को मनाकर घर ला सके, क्योंकि उस समय तक उन्हें ये नहीं पता था कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रहे थे वो उनका साथी नहीं था। अब वो लड़की आती है जो कि आयरन मास्टर की बेटी हैं, जिनका नाम एडला विलमेंशन है। वो उन्हें आकर मनाती हैं चलने के लिए। अब यहाँ और वो अपने साथ एक सर्वेंट को लेकर आती हैं जिसके हाथ में एक फर कोट है, जो वो लड़की उस पैडलर के लिए लाई है क्योंकि बहुत ठंड है। ऑब्वियसली क्रिसमस का टाइम है, तो इट मीन्स दिसंबर का मंथ है, तो बहुत ज़्यादा ठंड होना बहुत ही ऑब्वियस है। तो उसके बाद वो उसको वो फर कोट दे देती है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, और वो एडला को मना नहीं कर पाता उसके साथ उसके घर जाने के लिए। और उसके बाद वो बिना ब्लैक स्मिथ की किसी अनुमति से या बिना उसकी तरफ देखे वो उनके साथ चल पड़ता है। अब उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस ही हैड एविल फॉर बॉर्डिंग्स। और जब वो मेनर हाउस उस व्यक्ति आयरन मास्टर के घर, उस मालिक के घर जा रहा था, तो उसके दिमाग में बुरे विचार आ रहे थे कि कुछ बुरा होने वाला है। एविल फॉरबॉर्डिंग्स मीन्स ऐसा लगना कि कुछ बुरा होने वाला है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट। उसने सोचा कि आखिर मैंने उस व्यक्ति के पैसे क्यों चुराए। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब मैं खुद एक जाल में फंस कर बैठा हूँ और मैं इससे बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव मीन्स क्रिसमस से पहले की शाम। क्रिसमस डे होता है 25 ऑफ दिसंबर को, तो इट मीन्स यहाँ क्रिसमस ईव की बात हो रही है उस इवनिंग की जो 24 ऑफ दिसंबर को है। अगले दिन क्रिसमस ईव थी, यानी 24 दिसंबर था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। अगले दिन क्रिसमस से पहली शाम को जब आयरन मास्टर खाने के लिए डाइनिंग रूम में आते हैं नाश्ते के लिए, तो उनके दिमाग में विचार आता है कि शायद उन्हें अपने पुराने साथी के खाने का और हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो पुराना साथी उन्हें अचानक से बिना किसी उम्मीद के ही मिल गया था। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter। आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला से कहते हैं कि सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी बोन्स यानी इनकी हड्डियों पर थोड़ा सा फ्लैश, थोड़ी चर्बी आ जाए। इट मीन्स हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो थोड़े हेल्दी हो जाएं, क्योंकि ये पैडलर जो है ये बहुत ही कमज़ोर सा व्यक्ति है, जिसे देखकर आयरन मास्टर को दुख होता है कि उनका साथी इतना कमज़ोर है। Who was busy at the table? एडला जो कि टेबल लगाने में बिजी होती है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और आगे वो कहते हैं कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें उनके लिए कोई और काम ढूंढना होगा, बजाय कि इसके वो हर जगह अलग अलग जगह घूमकर ये चूहेदानी बेचें। यानी वो चाहते थे उसके लिए वो कोई अच्छा एक रिस्पेक्टफुल सा काम ढूंढे। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम
As badly as that, said the daughter. उनकी बेटी कहती है कि ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि उनके साथ इस हद तक बुरा हुआ है कि उनकी इतनी बुरी हालत है. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो उनकी बेटी आगे कहती है कि कल रात को मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी कि कोई व्यक्ति इस बात पर भी भरोसा कर सकता है कि यही व्यक्ति कभी एक शिक्षित व्यक्ति भी था. यानी वो कहती है कि इस व्यक्ति की रहने सहने की, कपड़ों की दशा को देखकर, इनके काम को देखकर कोई नहीं इस बात पर विश्वास करेगा कि ये शिक्षित व्यक्ति है. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. तो पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जब तक वो नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें वो अलग ही दिखेगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड. कल रात को तो स्वाभाविक है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत निराश था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स. और जैसे ही वो नहा धोकर तैयार होगा तो उसके गंदे कपड़ों के साथ उसका जो ये ट्रैम्प मैनर्स हैं, जो ट्रैम्प का मतलब होता है वैसे फालतू आवारा घूमने वाला, जो उनके ये इस तरह के विचार हैं, तौर तरीके हैं आवारा व्यक्तियों जैसे, वो उसके इन गंदे कपड़ों के साथ दूर हो जाएंगे. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही आयरन मास्टर ये शब्द कहते हैं तो दरवाज़ा खुलता है और वो अजनबी अंदर आता है. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. अब वो बहुत अच्छे से नहा धोकर साफ सुथरा और अच्छे से कपड़े पहने हुए लग रहा था. द वैलेट हैड बेथ हिम, जो सहायक था, सर्वेंट था, उसने उनको स्नान करवाया था. कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, उनका हेयर कट किया था, शेव किया था. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. और अब वो एक अच्छे से सूट में, यानी जो सूट होता है, कोट पैंट होता है, उसने वो पहनकर अब वो रेडी हो गया था. और वो सूट किसका था? आयरन मास्टर का. He wore a white shirt and a stretch collar and holed shoes. उसने एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी थी और जो वो शर्ट पहनी थी उस पर, यानी जो उसका कॉलर था, एक साफ सुथरी स्टार्च्ड कॉलर. इट मीन्स एक साफ सुथरी शर्ट सफ़ेद रंग की. एंड होल शूज़, और अच्छे, होल का मतलब यहाँ पर है जो जूते फटे पुराने नहीं थे, नए जैसे थे, कंप्लीट थे, और उन्होंने अच्छे जूते पहने थे. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन अब जबकि उनका ये जो मेहमान था वो इतने अच्छे से नहाकर साफ सुथरा लग रहा था, तो उन्हें देखकर अब आयरन मास्टर जो है वो प्लीज्ड यानी हैप्पी नहीं थे, वो खुश नहीं हुए. He looked at him with puckered brow. Puckered brow means angry eyebrow वाला लुक देना. गुस्से में जब हमारी आईब्रोज कर्व की शेप में हो जाती हैं, गुस्से में जब हम उनकी शेप चेंज करते हैं, इट मीन्स पकड़ ब्रो. तो वो जो आयरन मास्टर है वो उस स्ट्रेंजर की तरफ गुस्से वाली नज़रों से देखता है. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक. और अब ये बात समझना उनके लिए बहुत आसान था कि जब उन्होंने भट्टी की उस आग की अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, मतलब कभी आग की रोशनी, जो भट्टी की आग थी उसकी रोशनी कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी, प्रॉपर लाइट ना होने की वजह से उन्होंने इस अजीब व्यक्ति को देखा था, तो उसे पहचानने में आयरन मास्टर से गलती हो गई थी. अब ये चीज़ आयरन मास्टर समझ चुके हैं कि उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को अपना साथी समझ लिया है. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. Acquaintance means companion, साथी. लेकिन अब जबकि वो इतनी खुली दिन की रोशनी में उनके सामने वो स्ट्रेंज व्यक्ति आया है, तो ये अब गलती होना बहुत ही असंभव सी बात है कि वो अपने पुराने साथी को पहचानने में गलती करें. What does this mean? He thundered. वो एकदम से गुस्से में चीखते हैं. इन सब का क्या मतलब है? यानी उनको पहचानने में गलती की है आयरन मास्टर ने, और वो खुद ही चिल्लाते हैं. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. डिसिमुलेट का मतलब है कोई चीज़ अपने उस दिखावे को, शो ऑफ को आगे जारी रखना. यहाँ पर वो अजनबी व्यक्ति है, वो अपने उस दिखावे को जारी नहीं रखते हैं, वो अपनी बात की सफाई
देते हैं। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और अब अचानक से वो गेस्ट था, जो स्ट्रेंजर था, पैडलर, वो समझ गया था कि अब तक उन्हें जो समझा जा रहा था, उनके साथ जो उन्हें इतना अच्छा, स्प्लेंडर का मतलब है अच्छा ट्रीटमेंट मिलना, उनके साथ जो इतने अच्छे से पेश हो रहे थे, सब लोग पेश आ रहे थे, इतना अच्छा उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, अब वो खत्म होने वाला है। ये बात पैडलर समझ चुका था। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. अब वो अपनी बात की सफाई देते हुए कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान, मैंने कभी भी कुछ और होने का दिखावा नहीं किया, मैं तो आपके सामने एक गरीब पैडलर की तरह ही पेश आया था, और मैंने प्रार्थना की थी, भीख मांगकर प्रार्थना की थी कि मुझे उस फैक्ट्री में रुकने दिया जाए, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन मैंने कोई नुकसान नहीं किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, और इससे ज़्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ, अपने फटे पुराने कपड़े मैं दोबारा पहनकर वापस चला जाऊँगा। वेल, सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। अब आयरन मास्टर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हुए कहते हैं कि तुम इतने ऑनेस्ट भी नहीं थे, तुमने भी ईमानदारी नहीं रखी। मतलब आयरन मास्टर का कहना था कि अगर मैंने तुम्हें गलत समझा तो तुमने भी तो सच नहीं बताया। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात स्वीकार करनी होगी कि तुमने भी बात छुपाई है, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और मुझे बिल्कुल भी इस बात की हैरानी नहीं होगी कि यदि मैं शेरिफ होता है एक पुलिस ऑफिसर, यदि मैं पुलिस ऑफिसर को बुलाऊं तो वो ही इस बारे में तुमसे बेहतर बात कर पाएगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। वो व्यक्ति जो बाहर रेड ट्रैप सेल करता हुआ घूमता है, रेड ट्रैप सेलर जो है, वो आगे बढ़ता है कुछ कदम और अपने हाथ से अपने फिस्ट को तेजी से टेबल पर मारता है, मतलब अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर और उसे एक पंच बनाकर उसको वो टेबल पर पटकता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। वो कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपको बताता हूँ कि सब कुछ कैसा है। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, केवल एक बड़ा सा चूहा पकड़ने का पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। दुनिया में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको ऑफर की जाती हैं, मतलब जो आपके सामने पेश की जाती हैं, वो केवल उस खाने की तरह है, उस खाने के या पनीर के टुकड़े की तरह हैं जिन्हें एक चूहे के सामने लालच के रूप में रख दिया जाता है। इसी प्रकार से उन अच्छी अच्छी चीज़ों को मेरे जैसे एक गरीब व्यक्ति के सामने रख दिया जाता है, जिससे हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. अब वो उन्हें कहता है कि आज तो मुझे, अगर पुलिस मैन को तुम बुलाओगे, पुलिस ऑफिसर को बुलाओगे, तो वो मुझे पकड़ के ले जाएगा और जेल में डाल देगा। लेकिन मिस्टर आयरन मास्टर, आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब इसी दुनिया में आपको भी कोई ऐसी ही लालच की चीज़ देकर आकर्षित किया जाएगा और उस दिन आप भी इसी तरह के जाल में फंस जाओगे। यानी वो कहता है कि जैसी गलत फहमी की वजह से मैं फंस गया, कभी ना कभी आप भी तो फंस सकते हो। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। यहाँ पर अपनी ही बात को बदलते हुए आयरन मास्टर कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था मेरे अच्छे साथी, शायद हमें क्रिसमस की शाम को शेरिफ को अकेला छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब तुरंत यहाँ से इतनी जल्दी चले जाओ जितनी जल्दी तुम जा सकते हो, मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाज़ा खोलने वाला होता है तो आयरन मास्टर की बेटी कहती है कि मुझे लगता है इन्हें आज यहाँ हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाएं। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ऐसा कहकर वो आगे बढ़ के दरवाज़ा बंद कर देती है। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। उसके पिता कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो, मतलब ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम किस दुनिया में जी रही हो, क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर।
उनकी बेटी चुपचाप निराश होकर खड़ी हो जाती है, उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. wretch होता है इधर उधर जो एक व्यक्ति घूमता है, जो कि बहुत गरीब है, जो नीडी है उस पर्सन के लिए। उस सुबह वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो उस बेचारे गरीब और भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएगी जिसे उसकी ज़रूरत है, और घर जैसा खाना खाकर उस व्यक्ति को क्रिसमस पर कितना अच्छा लगेगा। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। और ये जो विचार उसके मन में थे कि उस व्यक्ति को घर जैसा लगेगा, ये सब विचार अब एडला के दिमाग से एकदम ख़त्म नहीं हो सकते थे। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। इंटरसेडेड का मतलब होता है दोनों के बीच में बोलना, बीच बचाव करना। तो और इसी वजह से वो उन दोनों के बीच में उस वेगाबॉन्ड, उस आवारा घूमने वाले व्यक्ति का बीच बचाव करते हुए वो बीच में बोलती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। यहाँ मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long and there's probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. वो कहती है कि ये पूरा साल चलता ही रहता है रेड ट्रैप बेचने के लिए, और शायद एक भी जगह ऐसी नहीं होगी पूरे देश में जहाँ पर इसका स्वागत किया जाता होगा या इसे घर जैसा महसूस होता होगा। Wherever he turns he is chased away. Chased away means भगा देना। जहाँ भी ये जाता होगा इसे भगा देते होंगे। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. हमेशा इसे पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का और पूछताछ करने का डर रहता होगा। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं केवल इतना चाहती हूँ कि ये हमारे साथ कम से कम एक दिन तो शांति का हमारे साथ जिए, शांति से जिए, पूरे साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर mumbled something in his beard. मम्बल का मतलब होता है अंदर अंदर कुछ बड़बड़ाना। जो आयरन मास्टर हैं वो हल्के से कुछ अंदर अंदर बड़बड़ाते हैं जो केवल सुनाई देता है, उनकी दाढ़ी में दिखाई नहीं देता। He could not bring himself to oppose her, और वो अपने बेटे की बात का विरोध नहीं कर पाते। It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. वो कहती है कि निसंदेह ये एक गलती थी, आपने उसे गलत पहचाना, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें उस इंसान को यहाँ से अब भगा देना चाहिए जिसे हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा है, मनाया है, और जिसे हमने वादा किया है कि क्रिसमस पर वो हमारे साथ जश्न मनाएगा। You do preach worse than a parson, said the iron master. आयरन मास्टर कहते हैं parson means a priest. चर्च में जैसे प्रिस्ट होते हैं, तो आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम एक प्रिस्ट की तरह, बल्कि उससे भी अच्छा उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं केवल इतना चाहूँगा कि तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। वो युवा लड़की स्ट्रेंजर का हाथ पकड़कर उसे टेबल तक लेकर जाती है, डाइनिंग टेबल तक। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब बैठ जाओ और खाना खाओ, वो कहती है, क्योंकि उसके पिता ने हैड गिवन इन मतलब ये बहस छोड़ दी थी और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता ने ये बहस छोड़ दी है और स्वीकार कर लिया है उसका वहाँ रुकना। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। रेड ट्रैप वाला व्यक्ति एक भी शब्द नहीं कहता। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। वो बैठ जाता है केवल और उसके बाद वो खाना खाने लग जाता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम। बीच बीच में वो उस युवा लड़की की तरफ देखता है जिसने उसका बचाव किया। वाई हैड शी डन इट? वट कुड द क्रेजी आइडिया बी? अब वो सोच रहा है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, उसके मन में क्या विचार हो सकते हैं, ये क्या पागलपन था कि उस लड़की ने मेरे लिए अपने पिता से बहस की। After that, Christmas Eve at Ramso passed just as it always had. रैमसो में भी क्रिसमस वैसे ही वो क्रिसमस ईव गुजरती है जैसे हमेशा होती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। स्ट्रेंजर जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसको कोई परेशानी भी नहीं हुई, क्योंकि वो केवल सोया था, उसने और कुछ भी नहीं किया। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch.
पूरी दोपहर वो गेस्ट रूम में अतिथि कक्ष में एक सोफे पर लेटा रहा और उसी तरह से वो पूरा दिन वहाँ सोता रहा। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। उसके बाद दोपहर में उन लोगों ने उसे जगाया ताकि वो उठकर क्रिसमस का जो खाना है उसमें अपना हिस्सा ले सके, मतलब क्रिसमस में लंच कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन वो फिर से सो गया उसके बाद। इट सेम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट ट्रांसो। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से वो अच्छे से ना ही तो इस तरह से सो पाया है और ना ही सुरक्षित महसूस कर पाया है खुद को, जैसे वो आज रैम्सो में कर रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वॉक हिम अप अगेन। शाम को जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया, उस पर रोशनी लगाई गई, तो उन्होंने उसको फिर से जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। उन्होंने उसे शाम को फिर से जगाया जब क्रिसमस ट्री पर लाइट्स जलाई गई। वो थोड़ी देर वहाँ ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, लेकिन वो पलकों को इस तरह झपका रहा था जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी जो है वो उसे तकलीफ दे रही हो उसकी आंखों को, क्योंकि वो पूरा दिन सोया है। सोने के बाद वो तुरंत उठकर जब एकदम से ज़्यादा रोशनी में जाएगा तो कई बार हम बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग करते हैं आइज़ की, तो मतलब वो रोशनी जो है कैंडल की वो उसे चुभ रही थी। लेकिन उसके बाद वो वहाँ से फिर से चला गया। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद उसे फिर जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. उसके बाद उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाकर क्रिसमस का खाना, जो भी फिश बनी थी, पॉरेज बना था, उसे वो खाना था। यानी यहाँ पर ये दिखाया गया कि क्रिसमस वाला जो 25 दिसंबर था, उसने केवल 2 काम किए हैं। उसने खाना खाया है बीच बीच में और सिर्फ उसने अपनी नींद पूरी की है। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. जैसे ही वो अपना खाना ख़त्म करते हैं, टेबल से उठते हैं, तो वो हर एक गिफ्ट के पास जाता है जो प्रेजेंट क्रिसमस प्रेजेंट रखा हुआ था, और वो उन्हें धन्यवाद कहता है। और धन्यवाद कहने के बाद उन तोहफों के लिए वो धन्यवाद कहता है और उन्हें शुभ रात्रि कहता है। जब वो उस युवा लड़की के पास आता है तो वो उसे समझाती है कि जो सूट उसने पहना हुआ है वो सूट उसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है। क्रिसमस के तोहफे के रूप में वो उस सूट को जो उसने पहना है उसके पिता की तरफ से उसे वो क्रिसमस का तोहफा समझकर अपने पास रख सकता है, उसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और उसके बाद वो आगे ये भी कहती है कि अगले साल यदि क्रिसमस की शाम या उससे पूर्व जो संध्या होती है, पहली शाम होती है, उसमें भी यदि उसको कोई शांति वाला स्थान चाहिए जहाँ वो शांति से कुछ समय रह सके, तो वो दोबारा वहाँ आ सकता है और उसको कोई बुरे शब्द नहीं कहेगा और उसका दोबारा से वहाँ स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। इन बातों का वो रेड ट्रैप पैडलर कोई जवाब नहीं देता। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। बाउंडलेस मीन्स एंडलेस। वो केवल उस लड़की की तरफ, युवा लड़की की तरफ लगातार देखता रहता है हैरानी से। लग रहा था जैसे वो इतना हैरान है कि उसकी हैरानी ख़त्म नहीं होगी, यानी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगली सुबह आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला जो है वो सुबह अच्छे समय पर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च में जाना था। क्रिसमस सर्विस मीन्स थोड़ा बहुत चैरिटी कि उसे लोगों को जैसे खाना खिलाना, कुछ अच्छा करना। तो क्रिसमस के मौके पर कुछ अच्छी सेवा करने के लिए उन्हें चर्च जाना था, इसलिए वो जल्दी उठ जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep. उनका मेहमान यानी पैडलर अब तक सोया था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. और जब वो 10 बजे, सुबह के 10 बजे के आसपास क्रिसमस चर्च से वापस लौट रहे थे अपनी गाड़ी में, तो वो युवा लड़की जो है वो उसमें बैठी थी और उसने अपना सिर
उदासी से इस तरह लटका रखा था जैसा कि साधारण तौर पर वो नहीं करती है, यानी वो बहुत उदास थी। अब वो किस लिए उदास थी उसका रीज़न अगली लाइन में हमें पता चलता है। At church, she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में एडला को पता चलता है कि एक बूढ़ा क्रॉफ्टर था जो आयरन वर्क्स में काम करता था, उसको एक व्यक्ति ने लूट लिया है, उसके 30 क्रोनोर्स लूट लिए हैं, और जिसने उसे लूटा है, जो चोर है, वो चूहे के पिंजरे बेचता हुआ घूमता है। यानी यहाँ पर आयरन मास्टर और एडला को इस पैडलर की स्ट्रेंजर की सच्चाई पता चल जाती है। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर। अब एडला के पिता उस पर थोड़ा सा टोंट करते हुए कहते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा था कि वो अच्छा व्यक्ति है और उसे घर के अंदर आने देना चाहिए। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। मुझे केवल इतनी चिंता है कि अब तक हमारे घर की अलमारी में कितनी हमारी सिल्वर, चांदी की चम्मच कितनी बची होंगी। यानी उसको लगता है कि अब तक तो जब तक हम घर जाएंगे वो हमारे घर से महंगी चीज़ें चुरा कर ले गया होगा। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. वो जो गाड़ी जैसे ही घर के सामने, दरवाजे के सामने की सीढ़ियों के पास रुकती है, आयरन मास्टर सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या वो अजनबी चला गया है या वहीं है। He added that he had heard at church that the man was a thief. वो ये भी बताते हैं उस सर्वेंट को कि चर्च में उन्हें पता चला है कि वो व्यक्ति एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. वो ये सर्वेंट जो है, उनका वैलेट जो नौकर है, वो उन्हें जवाब देता है कि वो व्यक्ति जा चुका है और वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmansion was to be kind enough to accept as a Christmas present. बल्कि इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी आप जो कह रहे हैं उसके विपरीत वो एक पैकेज छोड़कर गया है छोटा सा एडला के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि एडला ने उनके साथ बहुत ही दयालुतापूर्ण व्यवहार किया है और इस वजह से वो उन्हें ये तोहफा देकर गया है क्रिसमस के तोहफे के रूप में कि वो एडला इसे स्वीकार करे। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. वो युवा लड़की जो है उसने उस पैकेज को खोला जो कितनी बुरी तरह से पैक किया गया था, उसके अंदर जो कंटेंट था कि वो एकदम तुरंत ही पता चल रहा था, दिख रहा था कि इसके अंदर क्या है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो थोड़ी खुशी से चीख पड़ती है। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसे उस पैकेज के अंदर जो गिफ्ट था उसके अंदर एक छोटा सा चूहे का पिंजरा मिलता है। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स, और इसके अंदर 3 बुरी अवस्था में 3 नोट मिलते हैं 10-10 क्रोनोर्स के। रिंकल्ड होता है जिन्हें बहुत बुरी तरह से क्रश किया गया है, दबाया गया है। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन केवल इतना ही नहीं। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटर्न इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। जैग्ड होता है इरेगुलर कैरेक्टर्स में, लेटर्स में लिखना, और उस रैट ट्रैप जो था उसके अंदर एक लेटर भी था जिसमें बड़े और थोड़े इरेगुलर छोटे बड़े अक्षरों में लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. वो उसे कहते हैं कि इतनी सम्मानित और इतनी अच्छी आदर्श मिस एडला, तुम मेरे साथ पूरा दिन इतने अच्छे तरीके से तुमने व्यवहार किया जैसे कि मैं सच में कोई कैप्टन हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह से अच्छा बर्ताव, उसके बदले में तुम्हें अच्छा व्यवहार देना चाहता हूँ जैसे मैं वास्तव में कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं आज के दिन, क्रिसमस के दिन, तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के दिन तुम्हें एक चोर के द्वारा परेशान किया जाए, निराश किया जाए। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन सड़क के किनारे जो वो बूढ़ा व्यक्ति रहता है, तुम ये पैसे, कौन से पैसे, जो 30 क्रोनोर्स हैं, 10-10 क्रोनोर्स के 3 नोट हैं, जो वो कहता है ये पैसे तुम उस बूढ़े व्यक्ति को दे देना जो सड़क के किनारे रहता है, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers.
जो कि अपने पैसे एक छोटी सी थैली, एक पाउच में खिड़की के फ्रेम पर लटका कर रखता है, हमारे जैसे गरीब घूमने फिरने वालों को लालच देने के लिए। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। अब वो आगे अपने शब्दों को किस तरह से व्यक्त करता है कि ये जो चूहे का पिंजरा है, ये मेरी तरफ से तुम्हें क्रिसमस का तोहफा है। फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से, यानी वो अपने आप को यहाँ चूहा कह रहा है। चूहा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो भी एक लालच में फंस गया था रैट ट्रैप में। हु वुड हैव बीन कॉट, वो कहता है कि एक चूहे की तरफ से ये तुम्हें क्रिसमस का तोहफा है। जो चूहा इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंसने वाला था, यदि तुम अपनी दयालुता से, अपने विनम्र शब्दों से उसे एक कैप्टन के लेवल तक नहीं उठाती, यदि तुम उसके साथ एक कैप्टन जैसा व्यवहार नहीं करती, कैप्टन जैसा सम्मान नहीं देती, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि तुम्हारे उस कैप्टन जैसा सम्मान देने के कारण ही मैं उस लेवल तक उठ पाया हूँ कि मेरे अंदर अपनी बुराइयों को साफ करने की ताकत आई है। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, एक मित्र की तरफ से मित्रतापूर्ण ये पत्र लिखा गया है। विद हाई रिगार्ड मीन्स बहुत से धन्यवाद के साथ। कैप्टन वॉन स्टेले, यहाँ वो अपने आप को कैप्टन कहकर कहता है, यानी उसे एक कैप्टन समझा गया था। तो वो अब अपने लिए कैप्टन वर्ड क्यों यूज़ करता है? क्योंकि उसने उस लड़की के व्यवहार से आकर्षित होकर अपने अंदर इतना अच्छा बदलाव किया कि वो अब खुद को कैप्टन के बराबर उस लेवल का समझने लगा है, क्योंकि उसने हर बुरी चीज़ छोड़ दी है। इसलिए वो यहाँ उन्हें सम्मान देने के लिए, कि उन्होंने उसे कैप्टन समझा था, तो उसने अपना लेवल, अपने अंदर की ईमानदारी एक कैप्टन की तरह ही बना ली है। इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए वो अपने नाम के आगे कैप्टन लिखता है, कैप्टन वॉन स्टेले।